समझ में आई, जब कथवा में आवे की तभी समझ में आई। सो महाराज मर्जी आपकी है, कीजिए न कीजिए, आपका लाइफ है, कैसे जीना है, कहना हमारा काम है, कहेंगे हम लोग चले के जाएंगे, रहना तो आप ही लोगों को है। अब चंचुला महाराज रो करके गुरुदेव के श्री चरणों को पकड़ करके कहने लगी कि प्रभु आप ही मेरी को शिष्य बना लीजिए। महाराज श्री को दया आ जाती है, कहते अवश्य बनाऊंगा। और महाराज श्री जानते हैं कि कैसी स्त्री है, उसके बावजूद भी उसको अपनाते हैं, अपना शिष्य बनाए। और शिष्य बनाने के बाद उसके लिए महाराज श्री पुनः बाबूजी कथा का आयोजन करते हैं और उसको 7 दिवस यानी 7 दिनों में शिव महापुराण की कथा का पान करवाते हैं। कथा का नियम बतलाए, जैसे नियम बतलाए बाबूजी, जिस दिन से चंचुला कथा का पान करती है उसी दिन से अपने शरीर में माई बाप भस्म का लेपन लगा करके रहने लगी। उसका केस था बाबूजी, हम महिलाओं को केस बड़ा प्यारा लगता है, बाल बड़ा प्यारा लगता है। वो चंचुला बाबूजी अपने केस को जटा बना लेती है। अब उसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, अपने कल्याण से लेना देना है। देखिए सबसे बड़ा है रोग, का कहेंगे लोग, लोगों का तो काम ही है बाबूजी कहना। हम लोग तो साफ साफ कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, जो निंदा करने वाले हैं ना उनको नजदीक ही रखना चाहिए। कम से कम फ्री में ये तो बता देते हैं कि आपके अंदर का कमी है। का डॉक्टर साहब रोगा भी केहू को रोग बताई ना तो का करी ना। डॉक्टर साहब लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं महाराज, तब रोग बताते हैं। अजब के उस है में रोग बता देता बिना पैसे लिहले, तो कहता कोटि कोटि धन्यवाद देवे के चाहिए ना महाराज जी। बिल्कुल। अब देखिए बाबूजी, अब चंचुला बिल्कुल अपने केसों को जटा बना लेती है, गले में रुद्राक्ष का माला धारण कर ली। अब जैसे जैसे गुरुदेव भगवान बोले थे वैसे वैसे अब श्री शंकर भगवान की बाबूजी चरणों में अपनी रति जमा लेती है, लगी भजन करने। और भजन करते करते माई बाप जब वो अपने तन का त्याग करती है न चंचुला, तो चंचुला जैसी बाबूजी स्त्री भी उसके लिए स्वयं शंकर भगवान के गढ़ आते। शंकर भगवान के गढ़ आए विमान लेकर के और आदर पूर्वक चंचुला को लेकर के जाते हैं। और चंचुला जैसे कैलाश जाती है माई बाप, तो शिव धाम जाने के बाद स्वयं शंकर भगवान की पत्नी है पार्वती मैया, उनकी सखी बन जाती है। अब सोचिए कितनी बड़ी महिमा है हमारे श्री शंकर भगवान की। अब धीरे धीरे बाबूजी समय व्यतीत हो रहा है। चंचुला के मन में एक दिन विचार आया कि मेरा पति भी तो बहुत दुष्ट था, बहुत दुराचारी किया करता था, पर स्त्रियों के साथ रहता, आखिर वो कहाँ है। अब जगत जननी जगदम्बा से जानना चाहिए। चंचुला एक दिन माता पार्वती जी के पास बैठी हुई है और जिक्र करने लगी कि माँ आप तो अंतर्यामी है, माँ आप सबके मन की बातों को भी जानने वाली है। माँ एक ही निवेदन है, यदि सच में आप अपने चरणों की दासी मानती है ना माँ, तो बता दीजिए ना माँ कि मेरे पति इस समय कहाँ है। पार्वती मैया उसके भाव को देखिए, देखिए माँ सब मिला करके खेला किसका है, भाव का ही है। बस भाव आपका श्रेष्ठ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। बाकी माई बाप पैसा रुपया आएगा जाएगा, ये कुछ काम उम आने वाला नहीं है। चंचुला जैसे ये बातें कही बाबूजी, पार्वती मैया उसी समय बताने लगी कि आपके पति इस समय हजारों हजारों वर्ष नरक का कठिन भोग भोगने के बाद इस समय बिंद पर्वत पे पिचास बन करके पड़े हुए हैं। पिचास बाबूजी कहते हैं जो भूतों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। खाना दिखाई देगा पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पानी दिखाई पड़ेगा पर ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यही नहीं महाराज, सिर्फ हवा का पान करके रहते हैं। चंचुला सुनी माई बाप, सुनते के साथ अब चंचुला निवेदन करने लगी कि माँ
कैसे भी करके कोई ऐसा उपाय बता दीजिए ताकि मेरे पति का इस योनि से छुटकारा मिल जाए। जैसे ये बतिया पार्वती मैया सुनी बाबूजी, सुनने के बाद पार्वती मैया अब चंचुला के भाव को देख करके रिझ जाती है। तुरंत माँ पार्वती ही प्रबंध करने लगी। तुम्बरू नाम के गढ़ को बुलाई और बुला करके कहने लगी कि जाइए जा करके बिंद पर्वत पे इसके पति हैं जो अभी प्रेत योनि में है, जाकर के शिव महापुराण की कथा का पान करवाइए। और जैसे ये बातें सुने बाबूजी, तुम्बरू चंचुला को विमान में बिठा करके लेकर के आते हैं बिंद पर्वत। काफी प्रयास करते हैं बाबूजी उस बिंदु को बैठाने के लिए। प्रेत योनि में है, प्रेत किसी का बात मानते होते नहीं है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। तुम्बरू बाबूजी कोई साधारण गढ़ थोड़े नहीं है, शंकर भगवान के गढ़ है, वो भी विशेष गढ़ है। तुरंत पकड़े बिंदु को बाबूजी, तो 50 योनि में है, और 50 पकड़ करके बिंदु को और वहीं पे पिट करके बैठा दिए। शांति से बैठे रहो, जब तक नहीं कहूंगा तब तक उठना नहीं है। महाराज अब डर के वजह से अब वो बैठ गया। कौन? बिंदुक जो 50 योनि में है इस समय। जैसे बैठा माई, बैठने के बाद अब यहाँ पे तुम्बरू लगते हैं शिव महापुराण की कथा सुनाने। सुनाते सुनाते बाबूजी जैसे कथा विश्राम होने वाली थी उसी समय बिंदुक उस 50 योनि को बाबूजी त्याग करके एक सुंदर सा शरीर धारण कर लेता है। नूतन शरीर धारण कर लिया, बिल्कुल शंकर भगवान के जैसा ही दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि भगवान शंकर के भांति ही जटा भी प्रतीत हो रही है। गले में रुद्राक्ष की माला है, गोरे रंग का शरीर है, कपूर के भांति। कहते हैं ना कर्पूर गौरव, बिल्कुल कपूर के भांति शरीर हो गया है। अब तुम्बरू नामक गढ़ बाबूजी चंचुला और बिंदु को बिठा करके लेकर के आए श्री शंकर भगवान के पास, और ला करके महाराज अब श्री शंकर भगवान को सौंप देते हैं। जैसे शंकर भगवान के पास आए, आने के बाद माई बाप अब यहाँ पे बिंदु को अब अपने करनी पे पछतावा करने लगता है। सारा कर्मों का ही खेल है महाराज। अब बिंदु को रोने लगा, रो करके कहने लगता है कि प्रभु क्या करने के लिए इस धराधाम पे आया था नाथ, मैं क्या करने लगा। और बाबूजी जब भाव विभोर हो करके बिंदु को अपने गलतियों पे ग्लानि करने लगता है ना, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे कि चिंता न करो, अब तेरे को कहीं जाने होने की आवश्यकता नहीं है, आवागमन से मुक्त हो चुके हो और आज के बाद तुम भी मेरे ही साथ रहोगे। और बाबूजी अब शंकर भगवान का भी गढ़ बन करके बिंदु रहने लगता है। इतनी महिमा है माई बा श्री शिव महापुराण की कथा की, लेकिन माई बा लोग समझते नहीं है। इस लोक के साथ साथ बाबूजी आपका उस लोक का भी कल्याण हो सकता है। इसीलिए हम लोग बड़ा सुंदर भजन भी गाते हैं। कहाँ गए भैया? इसीलिए हम लोग कहते हैं माई बा भाव से जपिए, कुभाव से जपिए। एक सिंपल सा बात माई, अगर संसारिक वस्तुओं को लेने के लिए जाते हैं ना तो उसका भी मोल भाव करते हैं ना भैया, ये कितने का है, कहो माई करे नहीं जाना। अब सोचिए ये भाव से तारने वाले हैं तो बिना भाव के कैसे मिल जाएंगे। हम लोग कहते हैं ना कि भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, तो बिन भाव कैसे मिले है भव तारन भगवान। इसीलिए माई निवेदन है, बिना भाव के भगवान भी मिलने वाले नहीं है। आइए प्यारा सा एक भजन, इसके बाद से पुनः कथा में कि हो जलान लायक पूजे लायक हो रघुनायक भज के। सबको तो पता होगा ही होगा, तो मीठी मीठी तालियों के साथ
आइए साथ में मिल करके गाते हैं कि हो जला न लायक पूजी लायक हो रघुनायक भज के हो जला न रघुनायक बन के ए हो रघुनायक भज के ए हो रघुनायक भज के ए हो रघुनायक भज के हो रघुनायक भज के ए 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 हो रघुनायक भज के हो जला न लायक पूजे लायक हो रघुनायक भज के रघुनायक भज के जय श्री हरि जय हो। मीठी मीठी तालियों से बजाते रहिए आप लोग। क्या बात है। रघुनायक भज के सबरी मलहव तारे हरे राम हरे हरे सबरी सबरी मलहव तारे हरे राम हरे हरे सबरी चरण कमल सुखदायक रघुनायक भज के चरण कमल रघुनायक रघुनायक भज के चरण जय हो जय श्री हरि जय हो जय श्री हरि जय रावणो बेसहले पैरा उनक मनवले खैरा रावण बसहले पैरा उनक मनवले खैरा रावण बेसहले भया था ना रावण का भी कल्याण कब भया था माई देखिए भगवान के श्री चरणों में बाबूजी जब जाएंगे ना रावण भी जानता था कि हमारे कोई जीव नहीं है स्वयं जगदीश है। बाबूजी भजन करने के लिए बैठा सोचा ये तामसी शरीर है भजन होने वाला नहीं है इसलिए महाराज सोचने लगा कि जा करके उनसे मैं झगड़ा करूंगा जबरदस्ती झगड़ा करूंगा और अपना कल्याण करवाऊंगा। इसीलिए माई कुछ काम बाबूजी जानबूझकर भी करने में भलाई होती है लेकिन जगह जगह से हर जगह ना। अब संसारिक लोगों से बैर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा लेकिन खैर क्या बताया जाए। आइए किताब में रावणो बेसहले बैरा उनको मनवले खैरा रावणो बेसहले बैरा उनके मनवले खैरा कहाँ ऐसन मिली है निर्णायक नायक भज के कहाँ ऐसन मिली है निर्णायक
थोड़ी ताली तो अच्छे से बजाया कीजिए माई। ताली बजाने से भी बहुत सारा लाभ होता है, पता बा न बाबा। तो फिर काहे रउआ लोग नहीं खींचा बजावत, ताली मिट्टी मिट्टी बजाते के साथ। आइए कि हो जला नलायक पूजी लायक रघुनायक भज के, हो जला नलायक पूजे लायक रघुनायक भज के, ए हो 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 रघुनायक भज के, पूरा प्रहार करते हुए रघुनायक भज के। आही ये हमर माइल ओ भी जमाई ले तो ऋतु तो बताव लीला में का हाल हुई, का हुई न भैया। तो दोनों हाथों को उठा करके लगना चाहिए। बताइए हम प्रेम से दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गाइए। जे जे चाहता न तो शंकर भगवान दोनों हाथ वापस ले लिहन। जे करी पाह दूधू गो सुंदर सुंदर हाथ बा त ताली बजौला में बाबूजी कंजूसी ना ना जे है करे ना? शरम ओकर फूटी करम, हाँ। तो शरम नहीं करे के बा। आइए प्रेम से हाथ उठा के उठावा लो हो। हाँ ये हुई बात। बताई जाइए इतना कोहे के पड़ता कोनो बात न उहे वाला बात बा बाबूजी कि लाजे हमनी के बोलत नहीं खीजा आया के बाद समझिए गए लोग हम जा कि हो जला नलायक पूजी लायक रघुनायक भज के, हो जला नलायक पूजे लायक रघुनायक भज के, ए हो 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 रघुनायक भज के। हो जला नलायक पूजे रघुनायक भज के, हो जाला नलायक पूजे लायक हो रघुनायक भज के, हो जला नलायक पूजे लायक रघुनायक भज के, हो जला नलायक पूजे लायक रघुनायक भज के। कि हो जला नलायक पूजे लायक कि बाबा के पूज के रघुनायक भज के। बोले भूत भावन श्री शंकर भगवान की जय हो। अच्छा तो महाराज अब थोड़ा पूछ ही लो न माई के कथा समझ में आवत तनी हाथ उठा दी जाता। बताइए फिर भी बाबूजी रउआ लोग हमारा उतना दूरी बना करके आप लोग बैठे हुए हैं काहे लिए? लागत है सबके पता बा नजदीक में यदि जाता हूँ जाती हूँ तो फिर प्रिया जी डिमांड करेंगी न सोची जा कुछ मांगे होंगे वाला नहीं की है ना। देखिए आपके यहाँ इतना भव्य तरीके से आयोजन भैया है, किसके लिए भैया है थोड़ा इस पे विचार कीजिए महाराज। आगवा कथवा में पूछ रहे हैं कौन? सौनक आदि ऋषि कि प्रभु कथा कैसे सुनना चाहिए, किस प्रकार से सुनने से कल्याण होता है, क्या विधि है, क्या नियम है, सारा विस्तार बतलाते हैं हमारे सुत जी। आप ये सुनना चाहते हैं कैसा कथा कैसे सुनना चाहिए तो सुनिए। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुला करके बहुते दान दे करके, दान दान समझ में आवता ना बाबूजी, दान बुझाता ना। हाँ तो बहुत ढेर सारा धन दे करके उससे मुहूर्त जानना चाहिए। हो सके तो मंदिर या धाम और भी कल्याण करना चाहते हैं बाबूजी तो जहाँ मन जम जाए वहीं पे कथा का आयोजन कर देना चाहिए। लेकिन दान में कंजूसाई ना, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, हमारे जो भी कमेटी के भी सदस्यगण हैं बाबूजी आप लोग सोच विचार किए होंगे, किया का होंगे, देखते भी हैं और करते भी हैं।
घर पे यदि किसी का शादी होता है तो महाराज एक दिन का शादी विवाह का वो खेला रहता है ना हो माई। लेकिन क्या करते हैं लड़के के पिता बाबूजी न जाने कितने दिनों से वो इकट्ठा एक रुपया बाबूजी एक पाई माई जोड़ जाड़ करके वो रखते हैं। तब कहीं जा करके माई बाप वो एक दिन का वो कार्यक्रम कर पाते हैं। और यहाँ तो सोचिए ये 7 दिवसीय है, 7 दिनों के लिए है। यहाँ पे कितना लगा होगा आपके ही लिए बाबूजी माई। देखिए मैं एक बात निवेदन करूंगी, कथा में भी माई बाप सीखने को ही मिलता है और लीला सिर्फ मनोरंजन के लिए न देखा जाए, उसमें से भी कोई सीखने योग्य बातें हो तो उसको निचोड़ कर लिया जाए, धारण कर लिया जाए, जो आपके जीवन के लिए कल्याण कर सकती है। क्योंकि इतना भव्य तरीके से किया जा रहा है माई बाप, इसमें बिना पैसा का तमाई कुछ होने वाला है ही नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगी, देखिए कल भी निवेदन की थी कि गंगा स्नान करने में माई बाप तन का साफ सफाई होता है, कथा का पान करने से बाबूजी मनवा का सफाई होता है। अब कोई कहे तो मैं नहीं मानता हूँ तो मैं मनवा सकती हूँ प्रमाण दे करके। जैसे घर के माई, घर में आपका नाली, सबके घर में नाली वगैरह बहता है ना। आप एक काम करो, उसको एक शीशी में बाबूजी एक बोतल में उस नाली के पानी को आप भर लीजिए, भर करके उसके ढक्कन को बंद कर दीजिए और ले जाकर के गंगा मैया में खूब डुबकी लगवाइए, खूब डुबकी लगवाइए। अब मैं कहूँ तो भाई बोतल तो अब नहा ही ली है, अब आप क्या कीजिए उस पानी को पी जाइए। पी जाएंगे आप लोग? क्यों नहीं पिएंगी भाई? डुबकी बाबूजी जब लगा ही चुका है तो पीने का तो भाई बनता है ना धर्म। क्यों नहीं पिएंगे? इसलिए नहीं पिएंगे क्योंकि ढक्कन खोला नहीं गया है ना। धन रूपी ढक्कन खोलना पड़ेगा, है तन रूपी ढक्कन खोलना पड़ेगा। और 7वां में बाबूजी मनो रूपी ढक्कन खोले के पड़ी। सुन ले हो खमजा, जिसके पास धन होता है मन नहीं होता है, और जिनके पास महाराज मन होता है उनके पास बाबूजी धन नहीं होता है। एक गौरी बात, जिनके पास करोड़ों रुपया है, धर्म के कार्य में बाबूजी यदि 1 पैसा आप दान में नहीं देते हैं तो भगवान सोचेंगे ये सेठ अच्छा नहीं, इसको ट्रांसफर किया जाए, किसी और को सेठ बनाया जाए, है ना। देखिए मैं विनोद बस बातें भी कर रही हूँ और इसमें असलियत भी छुपा है। जिस प्रकार से बाबूजी जब तक ढक्कन को नहीं खोलते हैं, जब तक ढक्कन नहीं खोलेंगे उस शीशी में वो गंगा मैया का जल जाएगा नहीं, वो बोतल वो शीशी साफ नहीं होगा। और जब तक साफ नहीं होगा गंगा मैया का जल उसमें नहीं जाएगा, और जब तक जल उसमें नहीं जाएगा तब तक वो पीने लायक नहीं होगा। बाबूजी ठीक उसी प्रकार से उसको पीने लायक बनाना है तो उस ढक्कन को खोलना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से इस जीवन को भी माई कल्याण करना है तो मन रूपी ये कपट रूपी ढक्कन, ये विकार रूपी ढक्कन आपको खोलना ही पड़ेगा। और धनवा रख ले उखम जाता बैंकों में से जाके बैंक रूपी ढक्कन को खोल ही दीजिएगा। नहीं खोलेंगे तो वहां पे जाने के बाद भगवान पूछेंगे ना माई, का पूछेंगे कि भइल रहे तोहरा गावे एगो यज्ञ हो, बोली जा कितना कई दान। यहाँ पे कितने दिनों के बाद यज्ञ हो रहा है? बाबूजी बता रहे थे 21 सालों के बाद। अब बताओ लो, तनियो मनी चोरी का पैसा रख ले बोलो माई तो उतनों से यज्ञ पूर्ण हो जाए। बस चुपके से ले जाके हम कमेटी वाला बाबूजी के दे देवे के बा, है ना। हन्ना दे बोलो तो का होई? आओ लो बताओ तनी कि भइल रहे तोहरा गावे एगो यज्ञ हो, बोली कितना कईनी दान। भइल रहे तोहरा गावे एगो यज्ञ हो, बोली कितना कईनी दान। हाँ भइल रहे रौरा गावे एगो कथा हो, बोली जा कितना कईनी दान। भइल रहे रौरा गावे एगो कथा हो, बोली कितना
दान। जब माई भगवान पूछेंगे तो क्या कहेंगे? हम लोग जब दान ही नहीं किए हैं तो कुछ कहने के लिए तो नहीं मिलेगा, असलियत तो गलना ही पड़ेगा, डर की वजह से, भय की वजह से। क्या कहेंगे? परस भरल रुपया छोड़ी आईनी हो, प्रभु जी नाही कैनी दान। परस भरल रुपया छोड़ी आईनी हो, प्रभु जी नाही कैनी दान। हाँ, धोती में बांधल रुपया ले गईनी हो, हम तो नाही कैनी दान। धोती में बांधल रुपया ले गईनी हो, हम का नहीं कैनी दान। ना बाकसा भरल सड़िया छोड़ी आईनी हो, हम तो नाही कैनी दान। बाकसा भरल सड़िया छोड़ी आईली हो, हम तो नहीं कैली दान। जय हो। जय श्री हरि, जय हो। अब हम भगवान से जब कहते हैं बाबूजी तो भगवान कहते हैं तो तब बताइए हिसाब करो ना। ना प्रभु अभी हिसाब ना कीजिए। काहे? एक जे मौका नाथ दे देती हो, जाके कोई ऐसी दान। एक जे मौका नाथ दे देती हो, जाके कोई ऐसी दान। हाँ हाँ, एक जे मौका प्रभु जी दे देती हो, हम तो कोई ऐसी दान। एक जे मौका प्रभु जी दे देती हो, हम तो कोई ऐसी दान। भगवान कहते हैं कि आपको पूरा जीवन दिया हुआ था, है ना, और उसमें भी ये विशेष तौर पे बाबूजी 21 सालों के बाद ये महायज्ञ हो रहा है, रुद्र महायज्ञ हो रहा है। अब सोचिए भगवान कहे कि विशेष तौर पे 7 दिन यानी 7 दिन आपको दिया गया है। अब इसमें भी दान आप लोग नहीं करेंगे ना तो बाद में पछताने के सिवा बाबूजी कुछ हाथ लगने होने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं दिले रहनी तोहके हम 7 दिन हो, चेला नहीं कैलू दान। दिले रहनी तोहके हम 7 दिन हो, चेला नहीं कैलू दान। हाँ हाँ, जेता नाचे कैलू अब हिसाब कर हो, तोहके नहीं मिली चान। जेता नाचे कैलू अब हिसाब कर हो, दूसर नहीं मिली चान। अब देखिए, अब ये तो मैं जो होता है वो बोली, लेकिन माई दान नहीं करती है तो करती क्या है अब ये बताएंगे। आप बताइए। ये भी थोड़ा शर्मा रहे हैं, माई कहीं बुरा न मान जाए, लेकिन मैं बोल दूं हम तो बोलिए दे, हमनी के जब बिरादरी बन जाता है माई दान नहीं करती तो क्या करती है कि दया दिन से खूबे हम लड़ले बानी हो, जय हो। नहीं कोई निदान। दया दिन से खूबे हम लड़ले बानी हो, यही से नहीं कैली दान। हाँ हाँ, सास ससुर के रोज गोरियोले बानी हो,
ऐसे नहीं कहीं दान। साचा ससुर के गरियले रहली हो, ऐसे नहीं कैली दान। ये विनोद बस हो रहा है ना माई। कहने का मेन तात्पर्य ये है कि दान करना चाहिए।